गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सार्थक गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 9th का टॉपिक लेकर, पॉवर्टी या चैलेंज। देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा और शायद मेरे समझने से आपको फिर इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि पॉवर्टी या चैलेंज का मीन्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉवर्टी की, लैक ऑफ बेसिक नीड्स। इसका मतलब होता है, लैक ऑफ बेसिक नीड्स का मतलब क्या है, जब हमको बेसिक नीड्स की भी कमी पड़ जाए। जब इंसान को बेसिक नीड्स की भी कमी पड़ जाए, समझ रहे हो ना, उसके पास कमी हो, तो वो पॉवर्टी, गरीबी रेखा से नीचे आता है। जैसे कि एजुकेशन, फूड, क्लॉथ्स, होम। आज हर पर्सन की ज़रूरत क्या है, एजुकेशन भी है और फूड भी है, क्लॉथ भी है, होम भी है। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो ना आप। अगर उसके पास ये भी नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो गरीबी रेखा से नीचे आता है। और हमारे आसपास में आपको ऐसे कई सारे पीपल्स दिख जाते होंगे। पहले भारत को हम सोने की चिड़िया बोलते थे, बहुत पैसा हमारे पास था, हम बहुत धनवान थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंस और किसी भी क्षेत्र के मतलब फील्ड की हम बात करें तो हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा रिच था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम बिल्कुल बर्बाद होते चले गए। ऐसे क्या क्या पॉलिसीज़ होती चली गई हमारे इंडिया में, क्या बैड जो पॉलिसीज़ हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई, ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आज सोने की चिड़िया से आज हम इस कंडीशन में आ गए कि हमारे भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा राइज कर गई। समझ रहे हो ना। तो पॉवर्टी का मतलब मैंने आपको बताया, एस चैलेंज मतलब एक चुनौती या गरीबी की ललकार, इसको आप बोल सकते हो। तो अ पर्सन विच लेस इनकम देन पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर्ड पुअर। पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जिस व्यक्ति की, पर्सन विच लेस इनकम, जो बहुत ही कम आमदनी उसकी है, पॉवर्टी लाइन से भी कम, उसको हम पॉवर्टी लाइन में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अब हम पता कैसे करेंगे, किस तरह से हम पता करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है और उसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम इनकम होनी चाहिए वो मतलब कितनी, जो उसकी इनकम है, गवर्नमेंट ने डिसाइड तो कर लिया कि भाई पॉवर्टी लाइन से भी कम इनकम है, लेकिन किस तरह से कम इनकम है, हम इसको कंसीडर कैसे करेंगे, हम मानेंगे कैसे, समझ रहे हो ना, इसको मेजर कैसे करेंगे। ओके, तो पहले हम ये भी जान लें कि पॉवर्टी लाइन चेंजेस टाइम टू टाइम। समय के अनुसार पॉवर्टी लाइन में जो चेंजमेंट है वो भी होता है और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरह की पॉवर्टी लाइन होती है। हाँ, जैसे भारत में है तो ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका में भी हो या चाइना में भी हो, रसिया में भी हो, हर कंट्री का डिफरेंट पॉवर्टी लाइन होता है। हाउ द पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड, कैसे डिसाइड करते हैं। पहले गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाती है, मेक अ लिस्ट, हाउ मच पर्सन पर पर्सन नीड, कितनी हर व्यक्ति को ज़रूरत है। प्राइस फॉर फूड प्लस क्लॉथ्स प्लस वाटर प्लस होम प्लस अदर बेसिक नीड्स इज इक्वल टू पॉवर्टी लाइन। मतलब खाना, कपड़े, पानी, घर और जो भी ज़रूरत की नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सभी आपकी पॉवर्टी लाइन को बनाती है। अब मैंने इसमें प्राइस को ऐड किया, तो प्राइस ऐड करने से हम पॉवर्टी लाइन को फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन सभी का जो एक अमाउंट निकालेगी कि कपड़े पहन रहे हैं तो उसमें भी पैसा लगता है, वाटर, होम, जो अदर बेसिक नीड्स है, उन सभी का एक पूरा प्राइस अमाउंट निकाला। तो गवर्नमेंट ने क्या निकाला, अकॉर्डिंग टू 2011 और 12 के कैलकुलेशन के बेसिस पर कि रूरल में 816 पर व्यक्ति को, मतलब हर व्यक्ति को अगर सफ़र करना, सर्वाइव करना है तो 816 रुपये हर महीने उसको कमाने चाहिए, इतना उसका खर्चा है। और पूरे उसके परिवार का 4080 रुपीज़ पर मंथ। अर्बन में 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ और 5000 रुपीज़ पर फैमिली पर मंथ, इतना होना चाहिए। अगर इतनी इनकम नहीं हो रही है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आता है। अब वाई अर्बन पॉवर्टी लाइन इज मोर एक्सपेंसिव। अर्बन पॉवर्टी लाइन एक्सपेंसिव क्यों है, इसका रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये एक्सपेंसिव है, ये चीप है। तो ये अर्बन है वो एक्सपेंसिव क्यों है रूरल के अकॉर्डिंग, क्यों है, मतलब इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो अर्बन एक्सपेंसिव है क्योंकि भाई शहरों में लोग रहते हैं, घर भी महंगे होते हैं, घर में किराए से भी रहते तो महंगा होता है, प्रोडक्ट्स भी महंगा आता है। गांव में आप आइसक्रीम वगैरह लोगे तो 10, 15, 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। शहरों में एक से एक महंगे ब्रांड्स आइसक्रीम के आते हैं। आप देखो, एक मैंने आइसक्रीम, एक फूड आइटम, एक नॉर्मल सा आपको एग्जाम्पल बताने के लिए लिया है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ महंगाई ज़्यादा है। अब क्या है कि फूड कैलोरीज़ के बेस पर, कैलोरी मतलब क्या होती है, हर व्यक्ति को कैलोरी की ज़रूरत होती है ना। तो गांव में
रूरल की अगर हम बात करेंगे तो पर व्यक्ति 2400 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और हम अर्बन की बात करेंगे तो पर पर्सन 2100। रूरल में 2400, अर्बन में 2100। क्यों रूरल में ज़्यादा कैलोरी क्यों चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अर्बन में क्यों कम चाहिए? क्योंकि रूरल में क्या होता है कि लोगों को फार्मिंग करनी पड़ती है, बहुत डिफ़िकल्ट वर्क करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है हद से ज़्यादा, तब वो सर्वाइव कर पाते हैं। अर्बन में क्या है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, भले वो एक चपरासी क्यों ना हो, लेकिन ऑफिस में एसी लगा हुआ है, सब लगे हुए फैसिलिटी हैं, तो उतना ज़्यादा हार्ड वर्क जो होता है वो उनको नहीं करना पड़ता है। तो ये दोनों मेन रीज़न है। काम दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं या मक्कारी दिखा रहा हो कोई, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल की कंडीशन है उससे अर्बन की कंडीशन कुछ बेटर है। ओके, अब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी रेखा की जो लाइन है वो क्या है? पर पर्सन अगर पर डे $1.9 कमाता है, $1.9 पर डे अगर पर पर्सन कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के लगभग करीब बिल्कुल लाइन पर या उससे नीचे आता है। समझ रहे हो ना? तो इससे कम जिसकी इनकम होगी वो गरीबी रेखा से नीचे आएगा। 1993 में हमारे इंडिया में 45% लोग गरीब थे, लेकिन ये पॉवर्टी लाइन घट के 2011-12 में केवल 22% बचे। ये बेहतर है, लेकिन हम इससे बेटर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ तो बहुत सारी बनाई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा भी, लेकिन उस पॉलिसीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो मतलब जिस तरह से वो लागू होनी थी, वो अच्छे तरीके से बेटर तरीके से नहीं हो पाई। सबसे ज़्यादा गरीब हमारे यहाँ पर है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स 43%, उसके बाद एससी 29%। अब अगर हम ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बात करेंगे, जो व्यक्ति जो काम करता है, तो एग्रीकल्चर लेबर है वो 34% गरीब है, और कैजुअल लेबर 34%, दोनों बराबर हैं। अब कैजुअल लेबर होते क्या है पहले तो हम ये समझ लें। दोज हु नॉट हैव एनी फार्मिंग लैंड दे वर्क टू द विद फार्मर्स लैंड, जिनके पास खुद की फार्मिंग लैंड नहीं होती है और वो जो दूसरे बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनकी ज़मीनों पर काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कैजुअल लेबर्स। तो अब पॉवर्टी किसको अफेक्ट करती है? जेंडर और एज को भी अफेक्ट करती है। भाई बच्चे हैं, गरीब हैं, काम भी नहीं कर सकते, फैमिली भी गरीब है, महिलाएं हैं, गरीब हैं, काम भी नहीं कर सकती, बुजुर्ग हो गए और पैसा भी नहीं है, वो काम भी नहीं कर पा रहे, तो इनको भी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। समझ रहे हो ना? अब कुछ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, मतलब भेद, जो हमारे इंडिया में जो 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सभी का एक जैसा हाल नहीं है। समझ रहे हो ना? हर स्टेट की गरीबी रेखा जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो इतना डिफरेंस क्यों, किस वजह से है? तो इसमें लिखा भी है मैंने, ईच एंड एवरी स्टेट हैव डिफरेंट पॉवर्टी लाइन। हर स्टेट की डिफरेंट पॉवर्टी लाइन होती है। उड़ीसा की है 32.6%, बिहार की है 33.7% अंडर पॉवर्टी लाइन, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या उनकी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आती है। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये तो, समझ रहे हो ना? अब केरला, जम्मू कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ की जनता इतनी गरीब क्यों नहीं है? क्योंकि सही समय पर इनकी सरकारों ने अच्छे कदम उठा लिए। पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जम्मू में भी एक्सेप्ट कर लिया था। समझ रहे हो ना? कश्मीर में तो आप जानते हो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ग्रोन अप होते हैं, मार्केट में अच्छे अमाउंट में बिकता है, वहाँ किसानों को बहुत बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, पैसा आया उनके पास। केरला की हम बात करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे वहाँ की सरकार ने काम किया। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? एजुकेशन और हेल्थ, इस पे उन्होंने पूरी तरीके से फोकस किया। पहला तो एजुकेशन, शिक्षा पर और हेल्थ पर। भाई जब इंसान, कोई व्यक्ति होगा, शिक्षित होगा तो वो डेवलप जल्दी कर पाएगा अपने स्टेट को, अपने कंट्री को, और अगर उसके साथ में उसकी जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। फिर तो आप ये समझिए वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से राइज करेगा और हमेशा तरक्की करता ही रहेगा। ओके, क्योंकि बीमार नहीं होगा, शिक्षित भी है तो बेटर तरीके से काम करेगा, दिमाग उसका अच्छे से चलेगा। अब गुजरात में क्या है, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है गुजरात में, बहुत कंपनीज, फैक्ट्रीज हो चुकी हैं। हमारे बुंदेलखंड, हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन से भी गुजरात में लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो वो इतना डेवलप है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या किया था? लैंड रिफॉर्म्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब हर व्यक्ति को बराबर बराबर ज़मीन बांट दी, जिससे उसको बेनिफिट मिला, जाहिर सी बात है मिलेगा भी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या किया?
चीप एंड फ्री फूड, सस्ते मतलब दामों में या तो पूरा गृहस्थी का सामान दे दिया, या फ्री फूड मतलब छोटी छोटी अन्नपूर्णा भोजनालय जो यूपी में सुना होगा अभी स्टार्ट भी हुआ था, इस तरह से छोटे छोटे जगह जगह पे खाने की व्यवस्था करा दी और बहुत कम पैसों में वहाँ के लेबर को कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाकर खाना खा सकता था। तो भाई कम पैसे में खाना मिल रहा है तो इससे भी डेवलपमेंट ही तो हो रहा है, क्योंकि कोई लोगों का पेट भर जाएगा, काम कर रहे हैं, जितना पैसा बचा रहे हैं वो उनकी सेविंग में जा रहा है, उनको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो अब अगर हम वर्ल्ड पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे, पूरे दुनिया की वर्ल्ड पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे तो 1990 में 35% लोग गरीब थे पूरी दुनिया में, 2013 में 10.5% है। मतलब जो पॉवर्टी लाइन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी गरीबी में कमी आएगी और लोग अच्छी कंडीशंस में आ जाएंगे। हाई पॉवर्टी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा दुनिया में? अफ्रीका में है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में लोग गरीब आपको मिलेंगे। अब 1990s के हम आसपास की बात करें तो उस टाइम पे चाइना में भी बहुत गरीबी थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो चाइना दुनिया में एक रिचेस्ट कंट्रीज़ में अपना नाम दर्ज करा चुका है, क्योंकि वहाँ पे गरीबी का जो लेवल है, रेशियो है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अब इंडियन के नाइबर्स की हम बात करेंगे, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें भी अब गरीबी में काफ़ी कम आती जा रही है। हमारे जितनी भी नाइबरिंग कंट्रीज है ना, वो सब आप जानते ही होंगे, ये आपका होमवर्क है, आप पता करेंगे कि हमारे नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। ओके, तो ये आज मैंने आपको इस पॉवर्टी इस चैलेंज का जिस तरह से मतलब हमारी इंडिया में किस तरह से हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे चेक करती है, कौन व्यक्ति कितना गरीब है, क्या है, इंटरनेशनल लाइन क्या है, स्टेट्स में जो मतलब डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट पॉवर्टी लाइन जो स्टेट्स में है, हमारे राज्यों में है, वो किस तरह से है, वर्ल्ड का पॉवर्टी लाइन क्या है, ये सब आज मैंने आपको वीडियो में बताया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और इतना पीछे रह गया, ऐसी क्या क्या वजह रही। कई सारी वजह रही, मुग़ल पीरियड आया, उन्होंने बहुत बर्बादी की पैसे की, फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो ये सब जो टॉपिक हमारा होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे मेहनत से पढ़ाई करेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है आपको तो यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल मैं दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और मेहनत से पढ़ाई करिए, वही आपके काम आएगा।